और है, हकीकत में कुछ और है। संयोगी पुरावा करता, संयोगी पुरावा करता, बाकी पोलम पोल है, बाकी बोलम बोल है। दादा भगवान ना सिम जय जयकारो, 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 भगवान ना सिम जय जयकारो, दादा 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 भगवान ना सिम जय जयकारो। जय सच्चिदानंद। सुरेश भाई आप यहाँ है। उत्तम शाह सुरेश भाई ने पूछे हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आखिर तक आवाज जाता है। तो ये सुरेश भाई ये पूछते हैं व्यवस्थित आज्ञा के कॉन्टेक्स्ट में TEX महीना तो किसी टेक्सटाइल हो जाएगा, तो टी पीछे लगा देना। हाँ, उसको कौन और टेक्स्ट, टेक्स्ट कौन टेक्स्ट। व्यवस्थित आज्ञाना कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल मुझे उन्होंने होता है। दो सवाल। पहला, निमित्त और एविडेंस अर्थात पुरावे में क्या फर्क है। बड़ा अच्छा सवाल है। अगर निमित्त बोले तो निमित्त में सभी पुरावे आ जाते हैं, सभी पुरावे, तभी समग्र भाव से सभी पुरावा का स्वरूप वो निमित्त है। और एविडेंस जो पुरावे हैं वो तो पुरावा बोलो तो एक हो तो एक उसमें से एक है। अगर पुरावे समग्र ऐसा है, कई प्रकार के ऐसे है, तो निमित्त और पुरावे में तो बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। निमित्त बहुत बड़ा शब्द प्रयोग है, खास करके निमित्त शब्द अपने मनुष्य जीवन में मानवों के लिए उत्तम ज्ञान सूचक शब्द है। अपने खुद के अंदर के सुखाकारी जीवन के लिए
अगर ये निमित्त का ज्ञान सही ढंग से समझ में आ जावे, जिनो 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 में, और ये विश्व में उसका प्रसार जितना अच्छा हो सके, मानव जीवन के लिए हर एक पहलू में, जो जहां भी हो उनके लिए, तो ये विश्व के कहीं दुख कम हो जाएंगे, कहीं दुख, अरस परस के दुख आते हैं, ये निमित्त के ज्ञान के अभाव में आते हैं। ज्ञान शब्द सामान्य तौर से थोड़ा मुश्किल सा समझा गया है समझने के लिए। ज्ञान शब्द धर्म के बाबत में समझा गया है, इसीलिए ये विश्व में सभी लोग धर्म के विषय में कहीं कहीं भिन्नता होती है, और उनके कारण वो व्यवहारिक तौर से कहीं कहीं प्रयोग कर लेते हैं, और ऐसी व्यवहारिक तौर सामाजिक व्यवस्था की एक आज का काल की बहुत बड़ी एक व्यवस्था है, वो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान। विज्ञान बोले तो बड़ा अच्छा है, तो विज्ञान बोलते ही वहां धर्म आता है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान आज का जगत में, आज की जगत की भाषा में जो है, वहां धर्म रखना बहुत जोखिम है, ऐसा समझते हैं, उनसे डरते हैं, ऐसा साहब मुझे समझाते हैं। हाँ, सही बात। तो इसीलिए वो दो भाषा वाला विश्व, उसमें ये धर्म की बाबत में सेक्युलरिज्म और नॉन सेक्युलरिज्म ऐसा प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, अर्थात धर्म के विरुद्ध और धर्म से निरपेक्ष। धर्म से निरपेक्ष का अर्थ तो उत्तम शाह ही जानते हैं, जरा समझा देना। धर्म निरपेक्ष का जो सही अर्थ है दादा भगवान, नहीं, धर्म से निक्षेप को अपनी समाज व्यवस्था पॉलिटिकल विज्ञान की बताती है, वो जो बताते हैं उसका मतलब धर्म बिना का धर्म कोई भी धर्म का महत्व नहीं, सभी धर्म बिना का जो ऐसी समझ प्रवृत्ति है। बाकी धर्म निरपेक्ष का मतलब है सभी धर्म को स्वीकार करना, वो धर्म निरपेक्षता है। तो आज का पॉलिटिकल विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान सबको एक्सेप्ट करता है, ऐसा। आज का और पीयूष में क्या बताते हैं? एक ही वोट देने का होता है ना, एक ही आदमी को देने का होता है। लेकिन विज्ञान जब बोले तो धर्म उसमें आता ही है, धर्म आता ही है। बिना धर्म राजनीति ना होती, कभी भी नहीं होती। राजनीति जो समझ से चलाते हैं, वो समझ का है, उनका धर्म तो है कि नहीं? तो कहीं कहीं उसके लेबल लगा देते हैं। पीयूष भाई लगाते हैं? बोलते नहीं जी हाँ। हाँ, तो लेबल क्यों अलग अलग लगा रहे? निरपेक्ष है तो उत्तम शाह वो निरपेक्ष बोलते हैं, पर वो सापेक्षता में समझते नहीं, तो निरपेक्षता कहाँ से आई? ना, वो नहीं समझते हैं ना सापेक्ष। निरपेक्षता का मतलब तो संपूर्ण इंटीग्रेशन है, और उसमें कहीं भी राग द्वेष न बने, उसको निरपेक्षता कहा जाता है। तो इकट्ठे होकर बैठ के चलाते हैं ना सारा राजनीति, डंडा तो नहीं रखते ना वो लोग। ऐसी बात है। विज्ञान का है तो विज्ञान तो एवरीवेयर एप्लीकेबल, एक्सेप्टेबल, उसको विज्ञान का ऐसी बात है। तो निमित्त का ज्ञान ये बहुत ऐसा इतना डिफिकल्ट ज्ञान नहीं है,
आसानी से समझ में आवे ऐसा है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। फिर भी व्यवहार में वो निमित्त और निमित्त के संबंधी मनुष्य के बारे में, मानव जीवन के बारे में एक ज्ञान और ज्ञान का विषय है मनुष्य जीवन का। हाँ, मनुष्य जीवन का बताता हूं। जीवन का मतलब, हेतु हर एक के लिए एक दूसरे के साथ तो है ही, होना ही है। किसी की उसमें चॉइस नहीं है, चाहना नहीं है कि हम हो सके या ना हो सके। कोई अकेला रहना चाहे फिर भी ना हो सकता है। तो उसमें मनुष्य के जीवन के नाते ऐसा कैसा जिया जाए कि हम, ये तो सर्वधर्म राजनीतिक विज्ञान भी मानता है कि एक दूसरे के काम में आओ, मानता है। आपके पास ही रखो उत्तम शाह, आपके सीखना है हमें। दादाजी नहीं, हम दोनों सीखेंगे। आप राजनीति एक सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्टिव उसका मानव और मानव समाज है। वो मानव जीवन का ही सब्जेक्ट है। वो मानव, जब तक वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को दर्शित नहीं होता है, वो सब्जेक्ट कैसे कहलाएगा? वो डिस्कस नहीं करते वो लोग। दादाजी आपसे ही सीखा है सब। पीयूष, एक काम करो, आप नोबेल प्राइज वाले हैं ना कमेटी, उसको लिखोगे निमित्त मानव जीवन में। उसका इंग्लिश क्या करे उसका? इंस्ट्रूमेंटल स्टेट ऑफ लिविंग ह्यूमन लाइफ। इंस्ट्रूमेंटल स्टेट ऑफ लिविंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। बरोबर, बहुत बढ़िया। इंस्ट्रूमेंटल स्टेट रेफरेंस ह्यूमन लाइफ इन द ब्रैकेट लिख लो, RE, राइट? इंस्ट्रूमेंटल लाइफ नोबेल प्राइज में रखेंगे आनंद भाई। तो आप, अरे भाई एक कमेटी बना के भेजो ने। भावसार साहब कहाँ गया? शाह साहब, आप तो पुत्र, आप लोग भेजो ने। उसका नोबेल प्राइज जो सबको समझ देने वाला अच्छा लिखे, ऐसे निबंध, महानिबंध, तो उसको नोबेल प्राइज मिलेगा। उसमें पैसा तो बहुत होता है। महेश भाई लिखो ना कुछ। दादाजी क्या बोला? इंस्ट्रूमेंटल स्टेट ऑफ ह्यूमन द इंस्ट्रूमेंटल स्टेट ऑफ ह्यूमन लाइफ। बस बरोबर ने? बरोबर। हाँ, बरोबर ना, ह्यूमन लाइफ उसमें आ गया ना। दादाजी आपने प्रश्न तो पूछा, पर आप उत्तर तो दीजिए। राजनीति शास्त्र क्या है, निरपेक्षता क्या है, सापेक्षता उसमें क्या है? इंस्ट्रूमेंटल स्टेट मनुष्य का जो है नैमित्तिक स्टेट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैमित्तिक स्टेट। उसका मतलब यही है कि एक जीवंत निमित्त, जीवंत उपयोग से, जीवन का उपयोग से जो जीवन उसका बिता रहा है, मनुष्य है तो मनुष्य के नाते एक दूसरे के साथ है, परस्पर व्यवहार में, समाज में और विश्व समाज में। तो एक दूसरे को कहीं जो उनकी जो भी क्षमता है, वो क्षमता से काम में आवे। काम में आने के लिए कोई चीज, वस्तु वो जरूर नहीं है सब्जेक्ट्स की, और स्पीच की इतनी जरूर नहीं है जितनी आज ज्यादा हो गई है। जरूरी चीज जो ऑब्जेक्टिव अर्थात हेतु वाली है, इतनी ठीक है।
मुझे आपसे काम पड़ा, मैं अरे भाई उत्तम सा इतनी तो थोड़ा मदद कर दो, सही तो हो गई। नहीं चलता है? चलता है। तो क्या हरकत है? तो राजनीतिक विज्ञान में नहीं चलेगा? चलेगा। बस तो बचे वहां लेबल लगाने की क्या जरूर है? हाँ? लेकिन कुर्सी पर एक रखना तो चाहिए, एक जी सभा तो है लेकिन रखना चाहिए ना। बराबर। तो वो सारा सभा का आवाज पीछे सबको सुनाता है कि आज की सभा का ये निर्णय मैं सबको सुनाता हूं, ये सभी सभा के और सदस्यों को ये हमें ग्राह्य करना है, हमारे खुद के सुख के लिए, हम एक साथ एक दूसरे के लिए जी सके जिससे हमें सुख होवे। आप क्या बोलते हो? बिल्कुल सही बात है। निमित्त का तो यही होता है पीयूष भाई, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है पीयूष भाई? कितना परसेंट? About 75%. अरे कृषा समझ लो 25% स्टॉक है। ऐसी बात है, राइट है, वो तो रखना है। क्यों कि अपना स्वमान जो है पीयूष भाई, क्या बताया, वो हर एक का राइट है। वो निमित्त में आ गया, वो निमित्त का भी एक भाग होगा। उत्तम शाह, स्वमान जिसको बोलते हैं मालूम है? क्योंकि मनुष्य को ही स्वमान होता है। क्या बोलते हैं? मनुष्य को ही स्वमान होता है। और कोई किसको होता है बताओ? बराबर है। जहाँ मन है वहीं स्वमान है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्वमान महीना अपनी औकात, अपनी मर्यादा संभालना, आप समझे कि नहीं? अपनी औकात अपनी मर्यादा संभालना, जिससे अपने असुख न होवे। ठीक है ना? इसको हमें असुख न होवे खुद को, प्रामाणिक भाग से ईगो, और दूसरे से भी असुख न आवे, इस ढंग से दूसरों के सभी के साथ रहे। ऐसा नहीं है? बराबर। सीधी बात है। तो उसमें तो दिक्कत तो नहीं आएगी नहीं से रहने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस सीधी बात हो गई। वो सभी समाज के सभी स्तर में उसी स्तर के हिसाब से, विकास के दर के हिसाब से बना ही रहता है कि नहीं? बराबर। लेवल्स तो अलग अलग होते ही है, लेवल्स अलग होने ही है। वहां निरपेक्षता लाओ आप समझे कि नहीं? बहुत सुंदर। मनुष्य एक ही है प्राणी, मनुष्य में भेद नहीं है। मनुष्य में भेद मत लगाओ। उसके जो अलग अलग लेवल हैं उसकी सापेक्ष वो तो उसका उनका है ही, वो अपने आप रहने ही वाले हैं। गुरु सभा इतनी बड़ी बनी तो गुरु सभा अलग अलग कई समझ वाले आए, इकट्ठे हो गए। क्योंकि सब साथ में सुख से रहने के लिए, दुख उत्पन्न करने के लिए नहीं इकट्ठे हुए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सुख के लिए ना, मुझे भी नहीं समझ में आता। ऑब्जेक्टिव तो सुख के लिए है वो। नहीं, सुरेश तो ना बोलता है। नहीं, बरोबर है आप। तो क्या? तो सभा का सब सदस्य एक एक उसका पुरावा है। और सभा के सभी सदस्यों की बड़ी सभा, महासभा, वो एक छोटी सी समष्टि बन गई। बनी कि नहीं साहब? अच्छा काम करे ने, इतनी बात है। घर में 5 मेंबर है तो 5 मेंबर की बड़ी अच्छी कमेटी हो गई, है कि नहीं? 2 है, 4 है, कोई जो भी है, ऐसी बात हो गई। तो निमित्त शब्द तो बहुत बड़ा है। वो वैसा तो जो भगवान मानते हैं सारा विश्व में, कहाँ है, कैसे है, क्या है, कोई जानता नहीं है, फिर भी मानते हैं और सहारा लेकिन बोल देते हैं ऊपर वाला, बोल देते हैं। लेकिन
केंद्र में अंदर अंदर मालूम है कि है हमेरे कुछ भगवान सर का कुछ है मेरे अंदर। तो भारत में भारतवासी ही कोई मानते हैं कि भाई भगवान जहाँ भी हो वहाँ, लेकिन ये मनुष्य मानव के नाते हम मनुष्य हैं न, तो भगवान का अंश है हमें, अंश क्या बोलते हैं, ऐसा बोल देते हैं, समाधान ले लेते हैं, बस भगवान के ही टुकड़े कर लेके समाधान ले लेते हैं। वो जानते हैं कि भगवान का क्या थोड़ा टुकड़ा होने वाला है वो पक्के हैं ना, भगवान मानव व भगवान को तो कुछ नहीं होने देते वो लोग। क्या बोलते हैं उत्तम शाह? नहीं होने देते। सच्ची बताओ न कोई भी अपनी मान्यता देखो होने देते नहीं। हाँ। जो भी भगवान को माना उसको अकबंद रखते हैं। तो झगड़ा खाली मान्यता का ही है, मान्यता का ही है। अरे भगवान एक और मान्यता अनेक। ये बस। दादाजी एक प्रश्न मुझे होता है। हाँ बोलो साहब। दादाजी निरपेक्षता आत्मा के लिए सही उपयोग है और धर्म उसका नहीं आत्मा के लिए नहीं, देह के लिए नहीं। दादाजी ये लोक भाषा में कह रहे हैं धर्म जो है उसमें दो भाग हैं ही। हाँ। लेकिन अगर आत्मा की अपेक्षा धर्म सापेक्ष है, वो तो अब ये सापेक्ष धर्म को निरपेक्ष रूप से स्थापित करने का जो बात है तभी सारे शास्त्र अपनी जगह पर सही आएंगे। तो वो कैसे एक सजीवन मूर्ति के लक्ष्य बिना कैसे संभव है? वो सारा विश्व के सभी दर्शन, ये भारत के सभी दर्शन, कहाँ कुछ उसका खुलासा नहीं है। एक अक्रम विज्ञान में ही उसका खुलासा आ गया है, बस विज्ञान स्वरूप से, विज्ञान ढब से सादी भाषा में, आज की कलयुग की भाषा में आ गया है। उसका सही प्रकाश निकालना है। वहां बोलते हैं कि निमित्त शब्द है, उसका आधार किसके पर है? कोई भी चीज है तो बिना आधार तो होती नहीं होती। समझ गए? बस ये बात है। तो कुछ आधार होना है। तो शास्त्र में ये बड़े समझ वाले जैन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, उनको उपादान शब्द से लगा देते हैं। उपादान महीना भगवान का स्वरूप, बराबर। बस उनकी भाषा ये है भगवान की। आप समझे जी। और जो माने हुए भगवान है जिनके, वहां उनकी भाषा वो है। वहां क्या बोलते हैं कि वो हमें चलाता है और ऐसा हमें चलना है, बस। बराबर। क्या बताए? वो चलाता है और हमको चलना है। फ्लॉक ऑफ शिप्स होते हैं, वो मानते हैं कि हमेरा मालिक चलाता है, ऐसा हमें चलना है। उनका एक छोटा सा आवाज आवे तो सीधा एकदम हो जाते हैं, बस खत्म हो गई बात। तो क्या भी आवाज आता है, कुछ क्या नहीं होता। आप सुने, आपको मालूम होगा जी। सभी जगह कौन से सबसे बड़े धर्म विश्व में है, यही बात बनी। एक दर्शन ऐसा नहीं, ऐसा भगवान के बारे में जो भगवान साक्षात शब्द अर्थात सभी के लिए है, फिर भी अलग अलग मान्यता से अलग हो जाते हैं, उसमें भिन्नता हो जाती है मान्यता के कारण। फक्त बोलो। तो आज का ये जीवन में हमारे आर्यन कल्चर वाला जीवन में, जो इनर कल्चर वाला जीवन था, जहां शरीर एक साधन अर्थात निमित्त स्वरूप से माना गया था। साधन महीना जो काम में आवे वो है कि नहीं? बिल्कुल सीधी बात है। तो उसमें कौन सी दिक्कत की बात आ गई? सबको अपना जीवन है, दूसरे को अपना जीवन है, एक दूसरे के साथ सब रहते हैं, तो सब एक दूसरे के काम में आवे, वो समझ
लेने में क्या दिक्कत आती है? तो दिक्कत कहां से आती है साहब? मानी हुई दिक्कत आती है, अरे भगवान, मान्यता वाली। भले हरकत नहीं है, लेकिन वो दिक्कत आपको सुख देती है या दुख? दुख देती है। दुख तो कौन मान, और दुख जीते हैं सुख के लिए, और जो दिक्कत दुख को- सुख मानता है उसको लिए तो दुख नहीं है ना। ऐसी मान्यता, ये मान्यता का प्रकार है सब, और कुछ नहीं है। मान्यता में सुख दुख की भाषा ब्लर हो जाती है, आप समझे? लेकिन मनुष्य के लिए सुख दुख की भाषा तो एक ही है, मारने वाले को और मरने वाले को, दोनों को, आप समझे? दोनों को एक ही है। एक दूसरे पर कोई ऐसा न करे कि उसने मुझे मारा और मैंने उसको मारा, न कर पाता है कोई भी। नहीं नहीं नहीं, यहां भगवान तो नहीं लाता, कोई बीच में लाता है? नहीं। हाँ, तो अपने शास्त्र में बताए दे। लेकिन कृष्ण भगवान ने मानव भाषा में कितना अच्छा समझाया बिल्कुल। कि भगवान तो नहीं मरता नहीं मरवाता, भगवान का गुण नहीं है, नहीं है। ये तो शरीर का, ये मानव शरीर जो एक दूसरे के काम में आवे ऐसी एक साधन है, साधन की व्यवस्था है, बस है। और ऐसा तो सभी धर्म में मानते हैं, नहीं मानते पीयूष भाई? बस ये निमित्त। सूरज भाई आगे जावे तो आप नोबेल प्राइज में एक महानिबंध लिखो। हाँ, हाँ लिखेंगे। एविडेंस व्यक्तिगत कहीं कहीं पुरावे होते हैं, उनके उसको एविडेंस बोलते हैं। एविडेंस दिखावा वाला भी हो सकता है, ना दिखावा वाला वो भी हो सकता है, आप समझे? और मानव प्राणी के लिए वो मत्थे से निकलता है, उसको भी एविडेंस बोलता है। सभी मत्थे का एक सरखा नहीं निकलता। उत्तम शाह वकील कोर्ट में 15 बड़े बड़े वकील बैठे हैं, हर एक का मत्थे में अलग से निकलता है। क्या बोलते हो आप? बिल्कुल अलग से निकलता है, कायदा एक अलग अलग, और सभी विजनरी कहलाते हैं। और सभी अपना अपना एविडेंस रखते हैं। ऐसा 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 ऐसा, कोई यहाँ से उठा के यहाँ रखता है, यहाँ से ऐसा जिक्सॉ पजल सरखा कर देता है। पीयूष के ऐसा है। आपके लॉयर कृषा क्या बोलती है? बोलने आपने ऐसा किया था। अच्छा, अभी दूसरा वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा, तो उसमें सुरेश भाई को वैज्ञानिक शब्द समझना है। वैज्ञानिक महीना साइंटिफिक इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसका कुछ गूढ़ अर्थ लगता है, तो वो समझाइए हमें। वो अर्थ ऐसा है कि सादी भाषा में, डे टू डे वर्ल्डली लैंग्वेज में समझे तो अलग है, वो विश्व की भाषा में, और भगवान की भाषा में समझे तो उसका अर्थ का अर्थ कितना ही निकालो, लेकिन आखिर का अर्थ निकले, ऐसा कुछ समझाओ ने, ऐसा बोलते हैं। उत्तम शाह बिल्कुल सही बात है। तो वैज्ञानिक बोलते हैं, वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा। वो ओरिजिनल शब्द दादा भगवान जो इंग्लिश में अनपढ़ थे, उससे इंग्लिश निकल गया कि साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। इंग्लिश नहीं, मार्क आते नहीं थे पीयूष भाई, मैट्रिक फेल है हिसाब के मैं तो, लेकिन निकला। सही है पीयूष भाई, सही है। तो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो है वो किसको लागू होता है? जहां जहां
सारी जीव सृष्टि है वो सभी लागू होता है। जीव सृष्टि कौन सी? हमारे महसूस में आए वही। किसको महसूस में आते हैं? मनुष्य को, मानव प्राणी को। मानव प्राणी अकेला ही जीव सृष्टि वाला है? नहीं। तो साथ साथ में कौन है जीव सृष्टि? बहुत कुछ है। अग्नि, पानी, आकाश, तेज, वायु, ये सब मिलके, ये वनस्पति, पीछे प्राणी आए। कितनी प्रकार के प्राणी? बोलो। 7 प्रकार के प्राणी जंगलवासी है और 7 प्रकार के प्राणी ऐसे हैं कि मनुष्य के प्यारे हैं और उसके नाता रिश्ता वाले हैं। नाता रिश्ता। दृष्टांत, ये लंदन में, यूरोप में बहनों को बिल्लियों से बड़ा नाता रिश्ता होता है। मैं गलत बताया? और भाइयों से कुत्तों से और घोड़ों से बड़ा बड़ा नाता। मनुष्य की वैल्यू उसका बाजार बहुत मोटा है। मनुष्य का बाजार नहीं मिलता। उत्तम शाह, तो ये वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा जीव सृष्टि को लागू होता है और खास करके मनुष्य को। क्यों? कि मनुष्य ये वैज्ञानिक ढंग का प्राणी है, अर्थात उसकी दूसरी जीव सृष्टि के परिप्रेक्ष्य में उनकी ज्ञान क्षमता, अर्थात जीवन और जीवन के बारे में सोच है, विचार शक्ति है, बुद्धि शक्ति है और उनकी खुद की अहंकार शक्ति है सबसे बड़ी, जिनके कारण वो मान्यता के स्वरूप में रह सकता है। दूसरी जीव सृष्टि नहीं रह पाती। ये बहुत बड़ा लक्षण है, ट्रेट है सुरेश जी। ये मनुष्य को ही लागू होता है साहब, उत्तम शाह। और साइंटिफिक क्यों बताया? क्यों कि मनुष्य प्राणी कहाँ भी कर्मवश किसी भी स्थिति में हो, और खास करके भारत में, वैसे तो सारा विश्व की भूमि ऐसी हो गई है, लेकिन खास करके जहाँ कर्म का सिद्धांत जीवन में, जीवन की रीति नीति में जन्म से ही इनबिल्ट स्वरूप से अपवाप आया है। उन्हें माता पिता नहीं देते, लेकिन उनके पास वो लेके आया है। कर्म और कर्म का सिद्धांत, जीवन, जीवन मृत्यु का रहस्य, उसकी वगैरह की मान्यता का ज्ञान, वो सब उनके साथ में लेते आता है। और उनके अलावा ये साउथ एशिया बोलते हैं, और साउथ एशिया में दावा तो करते हैं कि अकेला एक देश उसका निकाल नहीं कर सकता, हम भी साउथ एशिया वासी है, साथ में बैठ के हमको निकालना करना पड़ेगा। लेकिन वो वहां से सीख के गए, लेकिन उसके ऊपर बादल छा गए हैं। उत्तम शाह, क्या हो गया है? बादल छा गए हैं। कौन से बादल? अपने मान्यता के। मान्यता के। मान्यता कौन सी? कि हम भी है, हम भी हैं। आप अकेले नहीं है, बस ये बात ये हो गई। लेकिन फिर भी ये जो भारत शब्द है, इतना क्षेत्र जो भी है, वहां वो मान्यता क्या है? कुछ आया? दूसरा आ गया? अभी दूसरा एक तो पूरा नहीं हुआ।
साहब अब लेते हैं। तो ये बाबत हो गई। तो ये खास करके कर्म भूमि जिसको बोलते हैं वहां पीयूष भाई लागू होता है, आनंद भाई। बाकी के विश्व में है आवरण के कारण, मान्यताओं के कारण, के आवरणों के कारण अपने खुद पर इतनी स्थिति पर आ गए हैं कि आपको सुखी मानते हैं, और जैसा वो खुद को सुखी मानते हैं वैसा ही सबको सुखी मानना ही है, और उसी ढंग से उस स्तर पर आ जाना है। वो मान्यता है। आपको क्या लगता है उत्तम शाह? बराबर। तो आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से तो भारतवासियों की पूरे विश्व समाज के सामने सबसे बड़ी जवाबदारी है, बहुत बड़ी। इसीलिए आप देखो इतने संजोगों में भी भारत के आज मान्यताओं वाले तो है, सभागृह बहुत बड़ा है, फिर भी ऐसी जो विश्व में गंभीर गलतियां होती है ऐसी नहीं करेंगे। क्यों? कि समष्टि भारत की जो प्रजा है उसका कुछ और औरा है। आप समझे? जरूर है। आप समझे कि नहीं? बिल्कुल। तो लेकिन मैं ये बता रहा था कि ये मनुष्य भारतवासी म्हणजे वहां को कर्मभूमि वो खास करके बोली गई। बाकी की भोग भूमि का प्रकार है। कोई थोड़ा ये उसका 2 मार्क ज़्यादा, 5 मार्क ज़्यादा, ऐसे कम, ऐसे वाले हैं वो। चाइना बोलो तो थोड़ा ज़्यादा मार्क वाले हो गए, और मेरे पड़ोसी बोलो तो कम मार्क वाले हुए। बोलो साहब। बराबर। आप समझे? जी समझ गए। हाँ, तो बड़ा मार्क वाले कम मार्क वाले को समझाने की कोशिश करेंगे, समझाने जाएंगे। आपको क्या लगता है? वो तो है ही ना भाई साहब, मानव मनुष्य है ना। हाँ? बराबर। मनुष्य ने काल का प्रभाव है। और बड़ा मार्क वाला ज्यादा मार्क बढ़े ऐसी कोशिश करे तो अच्छा है। उसमें क्या बोलते हो? ज्ञानी पुरुष की कृपा करुणा से बनेगा ये। हाँ। तो मनुष्य को वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा लागू होता है। क्यों? कि कर्म भूमि में पुनर्जन्म की मान्यता के ऊपर कोई ज्ञान वगैरह गहन विषय समझे ना समझे बात अलग है, धर्म की बाबत समझे ना समझे अलग है, लेकिन हर एक के अंदर, मेरे अंदर भगवान का अंश है, और कई आत्मा शब्द कहीं अपनी अपनी समझ से मान लेते हैं, लेकिन है जरूर, है कि नहीं? ये बात है। उसके पीछे का विज्ञान कॉमन है। और ये दादा भगवान ने बताया, ये काल में बड़ा अच्छी प्रकाश दे दी है ये विज्ञान के बारे में, मानव जीवन का, कि आत्मा और शरीर दो जुटे हुए साथ में है, उसमें विज्ञान शब्द आत्मा को लागू होता है, न शरीर को। फिर भी आज कर्म भूमि और भोग भूमि सभी जगह सारा विज्ञान शरीर और शरीर के बाबत में, शरीर से बहुत सा विकास हुआ है, जिसे हमें भौतिक विज्ञान बोलते हैं, है कि नहीं? सीधी बात है, वो गलत नहीं है। क्यों? कि आत्मा और शरीर साथ साथ में है, और वही विज्ञान जो यहाँ था वहां तो यहाँ से हमें निकास कर दिया था। क्या? एक्सपोर्ट कर दिया था, निकास कर दिया। निकास। क्यों? कि हमें आमदनी चाहिए थी। कौन सी आमदनी? थोड़ा ज्यादा धन हो गया था तो अभी थोड़ा कम कर दो, कम वाले को दे दो, और पीछे कम हो जावे तो सब दिक्कत होती है, तो बोले कि फिर से वापस यहाँ भेजो आयात करने के लिए। क्या करें? तो जो विद्या निकास हुई थी वही विद्या भी अंदर आती है।
है तो सही, सुषुप्त हो गई, क्या करें। तो ये दादा भगवान ने प्रकाश दिया है आज, तो उत्तम से आपको निकालना पड़ेगा। अभी क्या करेंगे? आप बैठे हैं दादाजी? नहीं, ऐसा मत बोलो, हाँ निकालेंगे जितना। शाह साहब बोलो ने। अरे भावसार साहब तो बोलते ही नहीं कुछ, बोलो साहब। हाँ, स्वयं विज्ञान स्वरूप, साइंस के स्वरूप में न होता तो शरीर उसके साथ साथ में जुटा हुआ हिस्सा, वो शरीर से भौतिक विज्ञान एक भी खुला नहीं हो पाता। पता है ये इंटरनेट कहां से निकला पीयूष भाई? आत्मा की हाजिरी के बिना या हाजिरी में? हाजिरी में। सच्चा बताओ ना, सच्चा बताते हो? कृषा सच्चा बताते हैं? वो भी हाँ बोलती है। आनंद भाई, ज्योति बहन सुनती है कि नहीं? कहाँ है? हाँ, आत्मा की हाजिरी, तो ये हाजिरी है, वो विज्ञान है। और वो विज्ञान के आधार पर शरीर के अंदर, शरीर के विज्ञान में कर्मवश, हमारी मान्यता के वश हमें शरीर में, शरीर की मान्यता से घूमना पड़ता है। वो विज्ञान से अंदर, हमारे ही विज्ञान से, हमारे खुद के, हम जानते तो है ही नहीं, लेकिन अजानते जानते हमसे वो वैज्ञानिक पुरावा स्वरूप से, वो संयोगिक स्वरूप से ऐसे हो गए। तो मानव जीवन में जैसा मानव जीवन गया वैसा कर्मकृत शरीर मिला। उत्तम शाह ठीक है? प्रमाण दादा। अगर मानव जीवन में मानव गुणों से, मानवता के लक्षणों से जीवन जाता है तो वही, अगर थोड़ा ज्यादा मार्क वाला हुआ तो मत ज्यादा मार्क वाला मिला मनुष्य जन्म। बहुत सुंदर। मार्क गवा दिए तो गवा दिया वाला मार्क मिला। अगर 33 मार्क से मनुष्य देह मिलता है, एक मार्क गवा देते हैं, और एक वाइस गधा है तो एक मार्क गवा दिया तो वाइस गधा हो गए। गधा में भी वाइस होता है, हाँ होता है। और कोई ऐसा होता है जब थोड़ा ज्यादा कम वाला मार्क वाला, वो थोड़ा लाते मार देता है। उत्तम शाह, ये सब साइंटिफिक है साहब, उसमें जो साइंस जुटा हुआ था वो साइंस निकल रहा है। सुरेश, उत्तम शाह, बिल्कुल दादाजी, ये अंदर का प्रोसेस, ये फिजिक्स केमिस्ट्री का इकट्ठा होके फिर वो मनुष्य रूप में निकलता है। नो, पीछे सभी जीवों में निकलता है वो कर्म का, बाकी का जो रहा साइंस वो निकलना ही है। अगर वृक्ष अहंकार इतना रिजिड हो गया तो जाओ बावल के वृक्ष में, रायना के वृक्ष में, और 400 साल के तक खड़ा रहो, तब करो। वो साइंस है, साइंस है, वो निकल रहा है, संयोगिक पुरावा से। है कि नहीं? बिल्कुल। वहां चॉइस किसका? बोलो। चॉइस है ही नहीं। हाँ, जला बहन जी, ठीक है कि नहीं? आप तो बोलते ही नहीं। चलो ये पूरा हो गया, बंद कर दूं? ये निमित्त क्या मान्यता को निमित्त कहेंगे? हैं? मान्यता को निमित्त कहेंगे? मान्यता का प्रकार का कोई हरकत नहीं है, लेकिन मान्यता का प्रकार निमित्त है। वो ज्ञान सही ढंग से बाहर प्रकाश आना जरूर है। मान्यता का प्रकार खुद के लिए जीते तो खुद के लिए, सब लोग खाली बोल देते हैं कि हम औरों के लिए, सबके लिए जीते हैं, लेकिन खुद अपने ही लिए जीते हैं ना। बराबर, सीधी बात है। तो वहां ये प्रकाश लाना बहुत जरूर है। वो खुद के लिए जीते हैं, खुद अकेला नहीं जी पाएगा कभी भी। कोई भी मनुष्य देखो, प्रयोग किए हुए हैं ये लोगों, कच्ची माया नहीं है सब। वो खुद के लिए नहीं जी सकते, इसीलिए कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने की बात करते हैं। बहुत बहुत प्रयोग हुआ है। अपने मान्यता का स्तर पर मार्ग गवा दिए वाले मनुष्य कैसे स्थिति में है आप समझते हैं। सही। तो
चलो अभी ये दूसरा कागज ले लेते हैं, इसे और तीसरा थोड़ा ले लूँगा। अभी थोड़ा समय देंगे हमें, 10 मिनट साहब, आप तो पुत्र साहब आज साहब देंगे दादाजी पूरा समय आज 10-15 मिनट। तो ये 3 सूत्र ले लेंगे। हमारे एसएम साहब ने संत पुरुष सूर्यकांत पटेल शाह है, पटेल शाह नहीं शाह, खाली पटेल, हाँ और शाह का सर का मुझे दिखाई पड़ता है इसीलिए बोला जाता है। तो उन्होंने पूछा है, हमारी अनुभव ज्ञान श्रेणी के सूत्र है उत्तम शाह, वो गुजराती में जो ओरिजिनल थे वो सारा हिंदी अनुवाद हो गया है कहीं समय से। यहाँ मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रसार में नहीं आए। अगर आप तो पुत्रों को मैं शाह साहब को विनंती करूँगा यहाँ आ जावे और हमने हिंदी भाषी जो ज्ञान मिला है उनको जाएगा तो आज्ञा धर्म और ये विज्ञान अच्छी ढंग से उनके काम में होएगा। जरूर दादाजी। तो ये काम कर लेना जी। और जो हिंदी भाषी है अलवर बलवर सब जगह जहाँ है वो भेजते जाओ आप जी। हाँ इतना करना। और यहाँ एक लाइब्रेरी सब बना देना, कहाँ से भी कोई भी व्यवस्था करना, ये आपता पुत्रों का काम है, कर लो। और यहाँ पे अपना वॉलंटियर को छोड़ देना उत्तम शाह, हाँ जी। किसी के हाथ में, वकील साहब को बोलो, हाँ वकील साहब। और श्रेणी नंबर 21वां पुस्तक में से सूत्र 66 ने શું બોલીએ 66 बराबर है। 66 नहीं 66 66 नहीं वो ठीक है नहीं 66 अच्छा तो ये मैं पढ़ता हूँ। समाधि वो निर्वाण की शुरुआत है, ये सूत्र है छोटा सा। निर्वाण का मतलब ये है, सामान्य तौर से निर्वाण हम ये समझते हैं कि हमें जन्म वापस न लेना, और सामान्य तौर से जन समाज की सामान्य जन भाषा में तो यही समझ गया कि जीवन से विदाई लेता है तो निर्वाण शब्द ही बोल देते हैं। वो तो जागतिक भाषा है ही, लेकिन सही अर्थ ये है कि निर्वाण शब्द महीना पुनर्जन्म न पाना, उसको निर्वाण बोलते हैं। क्या उत्तम शाह बताया? पुनर्जन्म न पाना उसे निर्वाण कहा जाता है, जिनके कारण हमें मरना पड़े, जिनके कारण हमें मरना पड़े, बस तो निर्वाण हो गया। और ये अपने ये मनुष्य जीवन के अंदर ही निर्वाण भूमिका होती है। आप समझे? मनुष्य जीवन में ही होती है। हाँ, शुरुआत होती है, आप समझे? और ये कलयुग है, तो कलयुग में परिपूर्ण स्थिति से वो नहीं बन पाता यही शरीर से, उसी कारण बिगिनिंग हो जाती है। और बिगिनिंग होते ही उसका अंत 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 जीवन में पूरी हो जाती है। और 2-3 जीवन ऐसे होते हैं कि आसानी से पूरी हो जाती है। लेकिन प्राप्त निर्वाण स्थिति बिगिनिंग जो है, प्राप्त मनुष्य देह में, वहाँ बहुत करके वो निर्वाण की स्थिति अच्छी ढंग से हमारी स्थिरता पा लेती है, वो समाधि रूप से पा लेती है। क्या बताया? समाधि रूप से पानी। समाधि वो निर्वाण की प्राथमिक भूमिका है। समाधि महीना निर्वाण मेरा मुक्ति होने से ही वहाँ से समाधि दशा चालू हो जाती है। समाधि का अर्थ ये है कि आदि और व्याधि वाला और उपाधि वाला मन वचन काया रूपी शरीर जो है, वहाँ हम जो है वो तीनों से परे ऐसे निरुपाध स्वरूप है, अव्याबाद स्वरूप है। बाधा पीड़ा हमें नहीं, बाधा पीड़ा मन वचन काया रूपी शरीर की है। वो शरीर की मन वचन काया रूपी बाधा पीड़ा स्वरूप शरीर जो है, वो सभी बाधा पीड़ाएं साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, वैज्ञानिक संयोगिक पुरावे के ढंग से खाली हो रही है।
जो विज्ञान के स्वरूप में संयोगिक पुरावा से कारण स्वरूप से संचय हो गई थी और संचय होते ही प्रारब्ध योग से जन्म पाते ही वो सारा प्रारब्ध योग से खाली हो रही है। उत्तम शाह जी दादाजी, आप समझे? बिल्कुल। ऐसा है। तो उसमें हमारा टंकोत्कीर्ण स्वभाव जो है वो ऐसा कर्म क्षेत्र वाला संयोगिक वैज्ञानिक पुरा वाला सारा शेष जीवन रहा। उसमें टंकोत्कीर्ण स्वभाव से हम हत्यारात में हमेरे नहीं होते। हमेरे हत्यार एक ही है कि हमेरा अनंत ज्ञान प्रकाश जो है, अनंत ज्ञान प्रकाश से जो दर्शन खुला है वो खुला दर्शन से सारा संयोगिक वैज्ञानिक पुरावा को सही ढंग से देखने के पुरुषार्थ में है। आप समझे? जी दादाजी। क्योंकि हम दृष्टा हुए। जो दृश्य था मन वचन काया रूपी वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा स्वरूप सारा खाली होता हुआ कर्म स्वरूप से वो सभी दृश्य स्वरूप में हम उनके दृष्टा हुए। दृष्टि जो दृश्य में एकाकार थी वहां से मुक्ति पाके वो दृष्टा में समाविष्ट हो गई ज्ञान के साथ। तो ज्ञान के साथ ऐसा है। तो अभी ये बिन हथियार वाली हमेरी धर्म क्षेत्र की भूमिका है। उत्तम शाह प्रमाण दादाजी। कर्म क्षेत्र में संयोगिक वैज्ञानिक पुरावा वाला मजे का है। उसमें न कोई हणता नहीं हणाता है कि नहीं? दोनों पक्षों से हम एक दूसरे के परिचय में आवे और स्वयं अपने शरीर के साथ परिचय में है। वो दोनों में अंदर से और बाहर से द्वंद्व से मुक्त द्वंद्वातीत स्वरूप से अंतर से हम समाधि में रहते हैं। सुरेश जी समाधि आप समझे कि नहीं? सभी ऊंची नीची गुरु लघु सभी अवस्थाओं में जो डिस्चार्ज स्वरूप है खाली होती स्वरूप है उसमें हम अगुरु लघु स्थिति से ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से ज्ञायक स्वभाव से अगुरु लघु है। समाधि ठीक है ना? वो समाधि अष्टांग योग के 8 योग है उत्कृष्ट जो शरीर के बाबत में है। योग मार्ग में पातंजल योग के योग मार्ग में उसकी अंतिम चरम योग मार्ग की शरीर के बाबत में बताता हूं। लेकिन वो चित्त भूमिका पर चली जाती है वहां समाधि आती है। लेकिन वो चित्त की समाधि वो अपनी दरअसल जो द्वंद्वातीत दशा है वहां नहीं लेकिन द्वंद्वातीत दशा पर जाती ऐसी भूमिका वाली तैयार भूमिका होती है। इतना बनता है। लेकिन यहां तो ये सब से निकल के सीधे ही समाधि पर आ गए हैं और बाकी का संयोगिक वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा हमेरा स्टॉक रहा। तो आप लोग घबरा तो गए नहीं? निर्भय हो गए। सीधी बात हो गई। कोई जादू तो दादा ने किया नहीं आपको। दादा ने चीटिंग तो किया नहीं। पीयूष भाई कृपा करुणा की। बोलूं साहब आपका स्टॉक आपके पास रखा आपको देखने के लिए तो क्या चीटिंग किया भाई? अनंत भाई क्या आपको खुद को आपका स्टॉक देखने के लिए रखा है दूसरे को नहीं बताया कि भाई दो लो साहब ये क्या अनंत भाई क्या बोलते हैं? सबको फायदा हुआ है, बस ये तो सब अंदर से समझते हैं। सब समझते हैं पक्के हैं। हाँ दादा सर के पक्के हो गए हैं। दादा कच्ची माटी के नहीं थे। हाँ तो ये बात है। तो समाधि वो निर्वाण की शुरुआत है और शुरुआत अंत में आ जाती है। यही जीवन में बहुत सी हमेरी संयोगिक पुरावे जो वैज्ञानिक ढंग के हैं
वो खाली हो जाते हैं, समाधि में स्थिरता आती है। और बाकी के एक दो जीवन राशि जो है आसानी से हरु कर्म की है, तो इतनी हरु कर्म की होती है, आप खाली हो जाती है साहब, और समाधि अपने लग जाती है। और अंतिम समाधि लगती है तब चरम दशा होती है समाधि की, वो केवल दशा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हाँ, चरम दशा बोलते हैं। और वो चरम दशा हमेरी अव्याभातता अनंत सुख की, अनंत सुखधाम स्वरूप स्थिति प्राप्त करने के लिए जो अंतिम निर्वाण स्थिति है, निर्वाण महीना सारी इस वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा पूरा खलास हो गया, बिल्कुल 100%। उत्तम शाह 100%, बाय 100%, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट मैं पीयूष भाई हूं, वो 100% पक्का हो गया। वो आगे होगा। अभी ये लाइफ में जितना हो इतना कर दो, आपको कितना मार्क लेना हो ले लो। आप खुद को मार्क लेना है, खुद का पेपर तपासना है, किसी के हाथ में जाना नहीं, कृषा को भी बोलना नहीं। ठीक है कि नहीं? वो अच्छा है ना? हाँ, पर वो आपके के लिए की नहीं, हाँ उनके लिए भी अच्छा है। अरुण भाई ठीक है ना? क्या गलत है? हैं? गड़बड़ घोटाला कर देंगे? खुद को ही संभालना है। ना सूरज बोलता है गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। नहीं, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं। गड़बड़ घोटाला में से तो बाहर निकाला आपने। तुम सा अच्छा, दूसरा सूत्र, सूत्र नंबर 62। अभी ठीक बोला? पहले हम हमारी कीमत समझ ले, तो फिर हम दूसरों की कीमत समझ सकेंगे। ऐसी बात है। बाजार में जाते हैं, हमारी कीमत के साथ जाते हैं, तो बाजार में सभी कीमत वाली होती है, तो हमारी कीमत है तो बाकी कीमत मालूम पड़ेगी, तो क्या पड़ेगी? तो तुम सा बोलो ने। बिल्कुल सही बात है। पर इतनी सामान्य बात को समझने में इतने कितने अवतार लगे। क्या रे? नहीं, पर ये अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत। तो समझ में आता है। अर्थात व्यवहार दृष्टि से मैं जो नामधारी हूं, वो मैं व्यवहार दृष्टि से मुझे अच्छी ढंग से समझ लूं, और वो व्यवहार दृष्टि वाला मैं मुझे निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा पद में रखने के लिए कितना उपकारिक होता है। ये मेरी कीमत समझनी है मुझे, और बस और कुछ नहीं करना है। जितना उपकारीपना भाग हमने समझ लिया, इतनी हमारी कीमत समझ गई। उत्तम शाह, जितना उपकारी भाव समझ लिया, इतनी अपनी कीमत समझती आई ये बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से। ये उपकारी भाग नहीं ख्याल आया। हैं? उपकारी भाग। अब उत्तम शाह का मन वचन काया ही उत्तम शाह के रियल शुद्धात्मा दृष्टि को उपकारक होता है। प्रमाण बात, ये बात बताता हूं, प्रमाण है। लेकिन वो उपकारक भाग ऐसा नहीं कि रात दिन तो रहता ही है, उपकार करता है, लेकिन कभी हम मानते हैं ये ऐसा क्यों, बस ऐसा लेते बोलते, तो वहां पीछे अपनी कीमत जो है वो उपकार करने आई है, उसको हमें वो कीमत कम नहीं आके उसको। जी दादा, आप समझ गए? जी दादा। हाँ, पूरी उसकी वैल्यूएशन रखो। कृषा समझी? जेता जो अपना ज्योत्सना बहन, मैं ज्योति बहन बोल लेता हूँ, मेरा नाम बता चेंज हो जाता है, हैं? तो पहले हम हमारी कीमत समझ ले, तो फिर हम दूसरों की कीमत समझ सकेंगे। हाँ, तो हम शुद्धात्मा है, इतना जितनी स्थिरता पाई, वैसे ही हम रिलेटिव पॉइंट से उसकी वैल्यू अच्छी ढंग से करते पाएंगे। तो ये दोनों अरस परस है, अन्योन्य है। उत्तम शाह जी दादा, बड़ी मजे की बात है। ये तो विज्ञान है ना साहब।
विज्ञान में किसी की सहायता नहीं साहब, स्वयं वो विज्ञान से काम करता रहता है। क्या बताया? स्वयं विज्ञान से काम करता रहता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता साहब, ठीक है ना? कुछ करना नहीं पड़ता। अभी तीसरा सूत्र लेता हूं, 98, ठीक बोलता हूं? सही है। भाई तू ऐसा बोलते हो तो यही नहीं सुनता पाता है। जय श्री, इसी को व्यवहार दृष्टि से मैं नामधारी हूँ, उसकी सही समझ बोलते हैं। तो क्या ये बात का क्यों क्या हुई? आपसे ऊपर से चली गई? नहीं, ऊपर से चली क्या बात गई। कर दियो? मैं पक्का कर लेता हूँ। पक्का तो करना, सबको पक्का करवाओ। जरूर से बोलो करवाएंगे। करवाएंगे, हैं? हम खुद करेंगे और करवाएंगे। खुद करेंगे खुद और करेंगे करवाएंगे। वास्तव अभी 98 बोलने को आता है। बी ऑलवेज इन द प्रेजेंट ऑल द टाइम, मतलब हमेशा वर्तमानता में रहे हर समय। वही ज्ञान है, परम ज्ञान है, और वही हमारी परमात्मा दशा है। ये आइंस्टाइन जो समय पहचानने गया और उसके पीछे लगा, ये समय की पूरी समझ उसमें आ गई। क्यों? कि शुद्धात्मा स्वरूपी विज्ञान हमें प्राप्त हुआ। विज्ञान क्यों? कि ये शुद्धात्मा जिनके परिप्रेक्ष्य में है, जो मन वचन काया के परिप्रेक्ष्य में है, वो सारा मन वचन काया का परिप्रेक्ष्यता में उनका सारा विज्ञान जो वैज्ञानिक ढंग से संयोगिक पुरावा से है, वो सही ढंग से अभी जितना जितना समझ में आता है वैसा वैसा हमारी वर्तमानता आसानी से, कुदरतीपन से मन वचन काया में इतने अंशों में रहती ही है। और हम शुद्धात्मा है, वो तो स्वभाव से ही सहज है। उत्तम शाह, आप समझे? मतलब आज्ञा धर्म से जो आज्ञाधारी मन वचन काया है, वो जितनी अननेचुरलिटी है, अकुदरतीपन है, वो उसका निकाल होते ए अध्यात्म वेदिक यज्ञ में, वो सारी वेदी यज्ञ जीवन श्वास श्वास से चलता रहता है। उसमें अपना बाकी रहा इस वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा वाला मेरापन, वो हवी होता होता स्वाहा होता जाता है कि नहीं? है? बिल्कुल। हमें अगर अपने आप नहीं होता है तो बोलना है, अपने खुद बोलना स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जब जहां लगे तो हम जरूर लगे तो बोलते रहो, इतनी ढंग तक बोलते रहो कि निंद्रा में भी वो चालू रहे। क्या बताया? निंद्रा में भी चालू रहे। कोई अपने मैड नहीं कहेगा कि गांडे कहेगा, नहीं कहेगा। नहीं नहीं नहीं। निंद्रा में कौन एक दूसरे को दिखने आता है? पीयूष भाई समझे ना? मतलब ये है कि हमारा जीवन सहज हो जाता है। ये प्राप्त साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वाला वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा वाला शेष रहा जीवन, वो सहज होता जाता रहता है। वो वर्तमानता में प्रवेशमान होता जाता रहता है, और वो परमात्मा दशा है, वो सहज दशा वाला। अब समझे? वही परम ज्ञान है, वो कोई गूढ़ रहस्य नहीं है, उसमें खुद की बात है, हमें खुद ने समझ लेनी है। चलो ये हो गया। और एक छोटा सा कागज उसमें पूछा है कुछ। दादाजी, जहां आप होते हैं वहां हजारों की संख्या में महात्मा आते हैं। दादाजी, आप हर एक महात्मा को भाव उसी समय जान लेते हैं और उनका भाव पूर्ण कर लेते हैं। दादाजी, ये भाव पूर्ण करते हैं, वो हमें आश्चर्य कर देते हैं। हमें अहोपन होता है उसमें, अहो अहो होता है। हम सब
एक साथ डायल करते हैं कि जब हमेरा ऑपरेटर तो मात्र दादाजी ज होय, तो ऐसा किस ढंग से बनेगा दादाजी, पूछती है लिखने वाली। कौन है? वैशाली, वो छोटी गट्टी है? वो विज्ञान की रीत से, जिज्ञासा से मुझे जानने की इच्छा है। दादाजी, मेरा भाव पूर्ण करो, ऐसा मैं भावपूर्वक मेरी विनंती है। तो तेरी विनंती पूरी नहीं हुई? वैशाली कहाँ है? खड़ी हो जा। वो चक्कर कहाँ गई? खड़ी हो जा। तो छोटी है तो दिखाई नहीं पड़ेगी मुझे तो। हाँ, कुर्सी पर खड़ी हो जा, किसी को नहीं दिखाई पड़ेगी। तेरा भाव पूरा नहीं हुआ? हो गया ना? चल। ये तो आशीर्वाद के लिए है। नटवरलाल तेमज ललिताबेन पटेल, कालीपुरा, हिम्मतनगर। નીચે સહીઓ કરનાર કેટલી છે? ઓ બાપરે, અહીંયા સહીઓ કરનાર છે આ બધા. સારું છીએ. પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો જ સારા ગુણવાન ચારિત્રવાન નાગરિકો બનાવી શકે છે. તે હેતુથી આ તલોદ તાલુકાની તમામ પ્રાથમિક શાળાઓ 108 છે. તેમાં અક્રમ વિજ્ઞાનનું લવાજમ અમારે ભરી જગત કલ્યાણનું નિમિત્ત બનવાની ભાવના છે. તો આ ધાર્મિક પુસ્તકનો વિવેક સચવાય तेवा आशीर्वाद आपसो। शाह साहेब, उत्तम शाह, आपकी जिम्मेदारी। अपना भावसार साहब, आपके सिर पर बोझा वाली जिम्मेदारी आ गई, क्या करेंगे? बोझा वहन हो जाएगा? वहन करेंगे? हाँ शाह साहब, आप मंत्र कीर्तन पति बोले थे। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताण, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ना सिंह जय जयकार हो, 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 दादा भगवान ना
दादा भगवान ना सिंह जय जयकार हो। 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 दादा भगवान ओहो दादा भगवान। दादा भगवान ओहो दादा भगवान। दादा ये हालो हालो હવે અમે તમને જવા નહીં દઈએ। દાદા ભગવાન હવે અમે તમને જવા નહીં દઈએ। દાદા ભગવાન હવે અમે તમને જવા નહીં દઈએ। દાદા ભગવાન ને મારું સર્વે તમને સમર્પણ કરીએ। સુને મારું સર્વે તમને સમર્પણ કરીએ। દિશાતે વર્તે મોક્ષ હાલો તાલે કાશે અવની માં। અવની માં। દાદા ભગવાન ઓ દાદા ભગવાન। ઓ દાદા ભગવાન ઓ દાદા ભગવાન। ઓઈ રામા ઓઈ મોહન ઓઈ માવી ઓઈ દાદા। ઓઈ રામા ઓઈ મોહન ઓઈ માવી ઓઈ દાદા। દાદા ભગવાન ઓ દાદા ભગવાન। દાદા ભગવાન ઓ દાદા ભગવાન। દૈનિક ભાવો છોડાવે છે। દૈનિક ભાવો છોડાવે છે। છે જ્ઞાની પુરુષ છે જ્ઞાની પુરુષ। કષાયતાઓ નિર્મૂળ કરતા કસાયતાઓ નિર્મૂળ કરતા આદિનાથ સ્વરૂપ આદિનાથ સ્વરૂપ। વંદના જો હરિયંતા જે શ્રેતે વીરમાં। વંદના જો હરિયંતા જે શ્રેતે વીરમાં। દાદા ભગવાન ઓ દાદા ભગવાન। ઓ દાદા ભગવાન ઓ દાદા ભગવાન। બોલો રે જય દાદા ભગવાન। જય બોલો રે જય દાદા ભગવાન। જય બોલો રે જય દાદા ભગવાન। જય બોલો રે જય દાદા ભગવાન। જય